किडनी है, इसके खराब होने के लक्षण क्या क्या किडनी की बीमारी के दो हैं। एक होता है AKI, एक्यूट किडनी इन्फेक्शन। दूसरा है CKD, क्रॉनिक किडनी। अभी के कम्युनिटी में बढ़ती हुई डायबिटीज़ की समस्या। इसमें किडनी की जो मुख्य कोशिकाएं होती है, बेसिक कोशिकाएं, नेफ्रॉन परमानेंट रूप से डैमेज हो जाए। किडनी का इलाज, इसका पहला तो इलाज देखभाल है। देखभाल के साथ साथ इसके लिए विभिन्न चरणों में इसका इलाज, इसका सबसे पहले कारण पता लगाना ज़रूरी होता है कि CKD अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है किस कारण से है। अगर उच्च रक्तचाप के चलते है, हाई ब्लड प्रेशर के चलते, तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेंगे विभिन्न दवाइयों के माध्यम। वीना स्टोन क्लिनिक पटना जी। स्टार्ट है ना। हाँ, किडनी का खराब होना जो है वो एक बड़ी बीमारी है के तौर पे सामने आ रहा है। कई शिकायतें आपके आसपास इस तरह की आएंगी कि किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है, या किडनी का ट्रांसप्लांट करना है, या किडनी में दिक्कत आ रही है, और उसके इलाज से लोग बड़े परेशान हैं। कई बार लोग चिंतित हो जाते हैं, बड़ी बीमारी के तौर पे उसको देखते हैं। हमारे साथ हिमांशु जी हैं, क्लिनिक कोऑर्डिनेटर और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं वीना स्टोन क्लिनिक कंकरबाग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो किडनी है, इसके खराब होने के लक्षण क्या क्या होते हैं? बेसिकली किडनी में किडनी खराब होने के मुख्य लक्षण में है कि मूत्र संबंधी विकृति आ जाती है, हाथ पैरों में सूजन आ सकता है अर्ली स्टेज में। किडनी की बीमारी के दो हैं। एक होता है AKI, एक्यूट किडनी इन्फेक्शन। दूसरा है CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। एक्यूट किडनी इन्फेक्शन विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि सेप्सिस के चलते, चोट लगने के चलते। और CKD का मुख्य कारण, क्रॉनिक किडनी डिजीज का मुख्य जो कारण है, हाई ब्लड प्रेशर, और उसके साथ साथ समाज में अभी के कम्युनिटी में बढ़ती हुई डायबिटीज़ की समस्या। इसमें किडनी की जो मुख्य कोशिकाएं होती है, बेसिक कोशिकाएं, नेफ्रॉन परमानेंट रूप से डैमेज हो जाती है। उसके चलते किडनी खराब हो रहा है। किडनी का जो है वो इलाज कैसे संभव है? किडनी का इलाज, इसका पहला तो इलाज देखभाल है। देखभाल के साथ साथ इसके लिए विभिन्न चरणों में इसका इलाज, इसका सबसे पहले कारण पता लगाना ज़रूरी होता है कि CKD अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है किस कारण से है। अगर उच्च रक्तचाप के चलते है, हाई ब्लड प्रेशर के चलते, तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेंगे विभिन्न दवाइयों के माध्यम से। डायबिटीज़ के चलते है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। अभी करीब भारत में 3 लाख रोगी एंड स्टेज किडनी डिजीज से प्रभावित हैं, जिसमें से 80% मरीजों का डायलिसिस हो पाता है, और उसके बाद भी 1 साल तक चल पाता है। उसमें से 10 से 15 साल मरीज प्रतिवर्ष बिना इलाज के ही चल बसते हैं। डायलिसिस क्या हुआ एग्जैक्टली? डायलिसिस में किडनी की प्रक्रिया को मशीन द्वारा दोहराया जाता है। किडनी का मुख्य काम है रक्त का शोधन करना, उसका छन्ना फिल्टर का काम, साफ सफाई करना। इसी के प्रक्रिया को डायलिसिस मशीन में करते हैं जी। तो अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट आता है आपके पास, और वो उसके आप प्राइमरी स्टेज में आप पकड़ते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो पूरे इलाज की प्रक्रिया अमूमन क्या होती है? इलाज की प्राथमिक प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले उसके कारणों का पता लगाया जाए, उस कारणों को कम करने, रोकने या इलाज करने का कोशिश किया जाए। उसके बाद विभिन्न तरह के टेस्ट होते हैं। एक किडनी का GFR लेवल शुरू में स्वस्थ किडनी का 90 से 100 होता है, लेकिन धीरे धीरे घटते जाता है, और ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ते जाती है। तो उसके अनुसार इलाज दिया जाता है। जब एक बार क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाता है तो उसके लिए, उसके सर्वाइवल के लिए डायलिसिस पर पहुंचते हैं, और इसका अंतिम उपाय एंड स्टेज रेनल फेल्योर जिसको बोलते हैं, उसका उपाय है किडनी प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण भी 2 टाइप का होता है। एक कैडेवर, जिसमें मृत व्यक्ति के शरीर से किडनी लेके लगाया जा सके। दूसरा एक नियर रिलेटिव, अपना एक किडनी, हर आदमी में 2 किडनियाँ होती हैं, तो एक किडनी नियर एंड डियर को दे सकते हैं। तो बिहार में अभी मुख्यतः लिविंग ट्रांसप्लांट ही पॉसिबल है, उसी की संभावना वही चल रहा है। कैडेवर ट्रांसप्लांट, जो ब्रेन डेड पेशेंट का अंग प्रत्यारोपित किया जाए, उसकी सुविधा बिहार में किडनी, लीवर आदि में नहीं हो पाई है। जी।
तो इसमें एक तो ये सवाल जानना चाहेंगे कि अगर कोई जो स्वस्थ व्यक्ति है, जैसे बेटा है बेटी है, वो अगर एक किडनी डोनर के तौर पे दे देता है तो उसके व्यक्तिगत जीवन पे इसका असर कितना पड़ता होगा? मुख्यतः किडनी देने से कोई असर नहीं पड़ता है, और किडनी ट्रांसप्लांट का एक थंब रूल है, गोल्डन रूल है कि अगर किडनी स्वस्थ किडनी जो है, जो ज़्यादा इफेक्टिव किडनी है, वो डोनर के साथ रहे, इसलिए उसके व्यक्तिगत जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी, मतलब अगर उसने दे दिया है किडनी तो उसका नॉर्मल लाइफ चलेगा, स्पोर्ट्स खेल सकता है, दौड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग मानते हैं कि हार्ड वर्क करते हैं हम, तो भाई किडनी नहीं दे सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक किडनी भी सारे फंक्शन को एज यूजुअल काम कर सकता है। जी। और जो व्यक्ति जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो दूसरे व्यक्ति को जब आप ये किडनी देते हैं, कितने परसेंटेज केस में ये सफल होता है और इसकी कॉस्टिंग क्या आती है? इसका कॉस्टिंग जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब किडनी डिपेंड करता है कहाँ करा रहे हैं, किस हॉस्पिटल में करा रहे हैं, लेकिन अभी बिहार में इसके लिए सरकार से काफ़ी सहायता मिल जाती है, इसलिए बहुत कम ही कॉस्टिंग आता है। और दूसरा ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनको पूरे जीवन कुछ दवाओं का सेवन करना पड़ता है, जैसे उस दवाओं में मतलब पूरे ज़िंदगी भर सेवन करना पड़ता है, उसका कॉस्ट कुछ ज़्यादा होता है। वो उसकी व्यवस्था सरकार से होनी चाहिए। सफलता का जहाँ तक चांस है तो करीब 70% से 90% तक सफल होता है, और 70% से ज़्यादा पेशेंट काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। तो उनका जो एक ट्रांसप्लांट अगर हो गया तो क्या वो नॉर्मल लाइफ बिता पाते हैं? बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, अगर दवाओं का सेवन ठीक से कर रहे हैं और अपना स्वास्थ्य का ठीक ठाक ध्यान रख रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बिता, उनके नॉर्मल जीवन में किडनी ट्रांसप्लांट से कोई असर नहीं पड़ता है। बिहार में जो है वो विशेषकर किडनी ट्रांसप्लांट का किडनी का जो इलाज है, कि जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट भी कह सकते हैं, इस लेवल का जो इलाज है, इसका कितना अभी तक विकास हुआ है, क्या स्कोप है यहाँ, क्या लग रहा है? बिहार में इसके अच्छे चिकित्सक मौजूद हैं, सुविधाएं मौजूद है, लेकिन जिस ढंग से एक्सप्लोर होना चाहिए अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ। लालू जी को जाना पड़ा विदेश, सिंगापुर। जी, हालांकि उनका प्रत्यारोपण बिहार में भी संभव था, ऐसा नहीं है कि बिहार में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितना एक्सप्लोर होना, जैसे अभी तक बिहार में कैडेवर ट्रांसप्लांट डिजीज मतलब जो ब्रेन डेड पेशेंट से अंग लेकर प्रत्यारोपित किया जाए, इस पर बिल्कुल ही नहीं काम हुआ है, बहुत कम ही काम हुआ है। अभी तक मुख्य फोकस यहाँ लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर ही है, लिविंग ट्रांसप्लांट पर ही है, जबकि दक्षिण भारतीय राज्य में बड़े पैमाने पर ब्रेन डिजीज पेशेंट से किडनी लेके मृत पेशेंट का किडनी या लीवर या और ऑर्गन प्रत्यारोपित किए जा रहे हैं। इसके इलाज का कितना परसेंटेज पार्ट आप देखते हैं जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में उपलब्ध है? क्या ये सब प्राइवेट में ही है या कुछ सरकारी में भी है अवेलेबल? सर, बिहार में सरकारी में आईजीएमएस में उपलब्ध है। एक्चुअली बिहार में पहला शुरुआत भी आईजीएमएस में ही हुआ था, उसके अलावे दूसरे किसी में अभी तक उपलब्ध नहीं है। नियर फ्यूचर में एम्स में होने की संभावना है। उसके अलावे बिहार के 3 अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा आज के डेट में उपलब्ध है। बिहार के साथ एक अच्छी बात है, सरकार किडनी प्रत्यारोपण के मरीजों की काफ़ी सहायता करती है। मतलब कुछ फंड सरकार की जी, सीएमआरएफ से अच्छा खासा फंड उसको लेने के लिए क्या प्रक्रिया है? उसके लेने के लिए मतलब कुछ कागजी प्रक्रियाएं हैं, जैसे डोनर्स के बारे में उनकी आय प्रमाण पत्र आदि सचिवालय में दिया जाता है और उसके हिसाब से हो जाता है, और इसमें रिजेक्शन बिल्कुल कम है सरकार की तरफ से। इस मैटर पर सपोर्ट है, लेकिन सरकार का ज़रूरत है कि और हॉस्पिटल में डिजीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट को प्रमोट करने के लिए बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में ये सुविधा हो। कम से कम पीएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच जैसे हॉस्पिटल में सुविधा होनी चाहिए। अभी तक केवल एक सरकारी अस्पताल में है। जी, सरकार और प्राइवेट में आप 3 कह रहे थे, कौन कौन सा है उसमें? प्राइवेट में पारस HMRI में, रूबन में और बिग अपोलो स्पेक्ट्रा में
अभी सुविधा उपलब्ध है। इसमें आगे काम करने के लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों को साथ आना होगा। एक के बूते बहुत जल्दी सफल नहीं हुआ जा सकता है। अगर सरकार और बिहार के प्राइवेट हॉस्पिटल एक प्लेटफॉर्म पर आए, इसको करें, तो बिहार में के रोगियों के लिए, बिहार के मरीजों के लिए बहुत बड़ा काम होगा। जी, तो चलते चलते एक बार ज़रा बताइए कि अगर जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, आखिर किन कारणों से उनके किडनी अफेक्टेड होते हैं, डैमेज होते हैं, बाद में सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और शुरुआती स्टेज में वो कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि उनको किडनी उनका अफेक्टेड हो रहा है? स्वस्थ व्यक्ति में किडनी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करती है, और स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए कि समय समय पर अपना रक्तचाप, डायबिटीज आदि का चेक करवाते रहें, उसको नहीं बढ़ने दे। तेल मसालों का कम से कम प्रयोग करें, ज़्यादा प्रयोग ना करें। शुरुआती दौर में एक ब्लड टेस्ट होता है सीरम क्रिएटिनिन, उससे पता चल जाता है कि किडनी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है। हाथ पैरों में सूजन आ सकता है, शरीर में हल्का फुल्का सूजन आ सकता है, या पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इन कारणों से पता चल जाता है कि किडनी खराब होने के संकेत है। इसीलिए इस टाइप का कोई लक्षण मिले तो तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करें। जी, तो आप डॉक्टर हिमांशु जी को सुन रहे थे और ये बता रहे थे आपको किडनी से रिलेटेड सारी बीमारियों के बारे में, उसका कैसे उपचार हो सकता है, कैसे आप प्राइमरी स्टेज में आप ट्रेस कर सकते हैं बीमारी को, और आगे उसकी सारी प्रक्रियाओं के बारे में। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।